सर, अभी पीएम मोदी ने जो अपील किया है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? क्या वो देश हित में है या देश विरोध में है? क्योंकि विपक्षी पार्टी तमाम आरोप लगा रही है। मैम, अगर देखा जाए तो ये हमारे हिसाब से तो देश हित में है। अच्छा। इसलिए मैडम, क्योंकि किसी भी चीज़ की अगर आपूर्ति हो रही है हमारे देश में, तो उसको पूरा करने के लिए अगर हम, जैसे मोदी जी ने कहा, पेट्रोल डीजल कम यूज़ कीजिए। चूँकि मेन रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होता है हम लोगों के यहाँ डीजल सप्लाई का, गैस पेट्रोल का। अगर वहाँ पे युद्ध चल रहा है, ये सबको पता है, इजराइल बनाम ईरान, इसके साथ में यूएसए अमेरिका, तो वहाँ पर आने के लिए समस्या है। तो अगर हमारे पास जो भी स्टॉक है, बहुत आवश्यक कार्य है, तब हम मोटरसाइकिल का या 4 व्हीलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा हम ट्रेन से जा सकते हैं। हमारे लिए मेट्रो बनी हुई है, हम मेट्रो से जा सकते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। बहुत अच्छी बात कही है मोदी जी ने। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन विपक्षी पार्टी कह रहे हैं कि पीएम मोदी देश चलाने में असफल रहे हैं और इस तरीके के उल जलूल फैसले ले रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अब इस देश में डेमोक्रेसी पे खतरा आ रहा है। पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड और हमारे देश की जो विदेशी राजनीति है उस पर भी कहीं ना कहीं हम डगमगाते नजर आ रहे हैं। मैडम, आपसे एक क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ, बुरा मत मानिएगा। इसके पहले 2013 में कौन सा संकट आया था विश्व के ऊपर, जब पी चिदम्बरम जी ने कहा था कि ये लोग यही इस्तेमाल जो आज मोदी जी ने कहा है, वही चीज़ 2013 में कहा था। किसकी गवर्नमेंट थी? कांग्रेस की थी। और जहाँ तक रही बात विदेश नीति का, इसके पहले जो हम कांग्रेस गवर्नमेंट में जब हमारे देश के पीएम विदेश जाते थे किसी सम्मेलन में शामिल होने के लिए, तो 7वीं या 8वीं लाइन में खड़े होते थे, बहुत पीछे जाके। अगर आज आपका देश गौरवान्वित है तो मोदी जी की देन है। आज मोदी जी जाते हैं तो प्रथम लाइन में प्रथम नागरिक के रूप में होते हैं। आज अगर आप विश्व गुरु कहलाते हैं तो मोदी जी की देन है, ना कि मनमोहन सिंह का। मनमोहन सिंह तो इस देश को मजबूत करके गए, ऐसा विपक्ष बार बार दावा करता है। विपक्ष वही तो बताया ना मैडम, विपक्ष के पास थाली तो है लेकिन थाली में भोजन नहीं है। अभी आप लोग कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, इसके पहले हमारे बॉर्डर पर क्या होता था? गवर्नमेंट थी किसकी? कांग्रेस की। हमारे बहादुर सिपाहियों का काट कर पाकिस्तान ले जाता था, फुटबॉल खेलते था, आधा यहाँ पे रहता था। अब्दुल कसाब पकड़ा जाता तो उसको दामाद बना के कांग्रेस गवर्नमेंट उसको बिरयानी खिलाती थी। और आज बीजेपी गवर्नमेंट में अगर एक उधर से आता भी है मिसाइल, तो इधर से 100 मिसाइलें जाके पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर देते हैं। आज एक दहशत का माहौल है। किसकी देन है? मोदी की देन है, बीजेपी की देन है या कांग्रेस की देन है? राहुल गांधी को कोई सीरियस नहीं लेता मैडम, उसको पप्पू लोग कहते हैं, गलत नहीं कहते, तो वाकई में पप्पू हो गए हैं। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? लेकिन जब एक विपक्ष होने के नाते, एक मजबूत एलओपी होने के नाते आरोप लगाते हैं, तो जनता के मन में भी तो इस बात का संशय जाता है कि पीएम मोदी जो है देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश को बेच रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, किसी पे काम नहीं कर रहे हैं, इस तरीके की अपील कर रहे हैं। ये भी तो सवाल। मैडम देखिए, जहाँ पे पक्ष होता है वहाँ पर विपक्ष होता है। आपको एक बहुत शॉर्ट में एक स्टोरी बताता हूँ महाभारत की। द्रोणाचार्य जी ने दुर्योधन को भेजा, जाइए एक अच्छा इंसान लेके आइए, लेकिन उसको अच्छा इंसान कोई नहीं मिला क्योंकि उसके मन में बुराई थी। और युधिष्ठिर को भेजा, जाइए एक बुरा इंसान लेके आइए, तो युधिष्ठिर को कोई बुरा नहीं मिला क्योंकि वो सच्चे थे। जो विपक्ष के बहकावे में आएगा उसका सर्वनाश होगा। जो सच्चाई है, जो यथार्थ है, आप उसको देखिए, उस पर बात कीजिए। बात